हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जेएनबी में। दोस्तों, अगर हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जेएनबी को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लोग कि चैप्टर 3 गुणांकखंड तथा गुणज। गुणांकखंड के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, और अब पढ़ना है गुणज के बारे में कि गुणज होता क्या है। तो पहले देख लेते हैं लोग कि गुणज होता क्या है। देखिए, गुणज ये होता है कि किसी भी संख्या, किसी भी नंबर को प्राकृत संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलती है उसे गुणज कहते हैं। देखिए, अगर आपको भी नहीं समझ में आए तो अब समझ में आएगा। देखिए, बोला है किसी भी नंबर को, जैसे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, इंटू प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर 1 2 3 इन्फिनाइट तक जो होती है, इन्फिनाइट तक जो संख्या है उसे हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें से 2 को ही, इसमें प्राकृत संख्या 2 से ही गुणा कर ले तो क्या हो गया? 6। तो जो ये 2 है ना, 2 का गुणज है 6। कहने का अर्थ किसी भी संख्या में, अगर हम किसी भी संख्या में किसी भी प्राकृत संख्या से हम गुणा करते हैं तो क्या हमको मिलेगा? हमको जो आंसर मिलेगा वो इसका गुणज है। इस 3 का गुणज ये हो गया। जैसे कि अब मान लेते हैं लोग 3 है, 3 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे लोग किसी भी प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या 3 है, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाए? 3 के 9। तो 3 का जो गुणज है वो 9 होगा, ठीक है। यहाँ 3 है, इसको हम लोग मान लेते हैं लोग 4, ठीक है। अब दूसरे संख्या जैसे कि 4 हो गया। 4 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं, जैसे कि 4 में हम प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं, तो जो पाँचों के बीच जो हमको मिलेगा वो 4 का गुणज होगा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर में हम प्राकृत संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या जो हमको मिलती है वो गुणज होती है, ठीक है। वो उस संख्या की गुणज होती है। किस संख्या से? जिस संख्या में हम लोग प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि गुणज क्या होता है। गुणज वो होता है कि किसी भी संख्या को प्राकृत संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या हमको मिलती है उसे गुणज कहते हैं। जैसे कि हमने बता दिया आपको। फिर अब हम आगे पढ़ना है हम लोगों को कि उभयनिष्ठ कि मतलब गुणज के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, गुणज 2 ही प्रकार के होते हैं, एक गुणज होता है, एक उभयनिष्ठ गुणज होता है। देखिए, गुणज और उभयनिष्ठ गुणज, बस इतना ही है आपको पढ़ना है। देखिए, उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है? जैसे कि 4 का ये गुणज है, सब ये जितना है 4 का गुणज है अनंत तक, मतलब गुणज का कोई सीमित नहीं होता है। जैसे कहने का अर्थ ये है कि उभयनिष्ठ गुणजों की संख्या इन्फिनाइट तक होती है, मतलब अनंत तक होती है। ये भी आपको पढ़ाएंगे, अभी रुक जाइए, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो देखिए 4 का जो है, 4 का जो ये सभी गुणज है। जैसे 4 में 2 का गुणा करेंगे, जैसे 4 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 क्या है? प्राकृत संख्या है। 4 में हम प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे तो जो हमको ये मिलेगा ये उसका 4 का गुणज होगा। 4 में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 क्या है? प्राकृत संख्या, लेकिन ये क्या है? 4 का गुणज है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लोग कि आगे क्या है। ये सब तो आपका समझ में आ गया कि ये देखिए 4 का गुणज है, 4 का ये गुणज है, ये 6 का गुणज है। तो इसमें देखेंगे लोग उभयनिष्ठ कौन है, मतलब कॉमन कौन है, कौन ऐसा गुणज है दोनों में है, जो 6 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है, ये हमको देखना है। तो देखिए, जो है 8 है, 8 इसमें नहीं है। 12 जो है, 12 देखिए 12 दोनों में है, 12 दोनों में। कहने का अर्थ है कि 4 के पहाड़ा में भी 12 है, 6 के पहाड़ा में भी 12 है, मतलब जो 12 है ये दोनों का गुणज है। ये 6 का भी गुणज है, 4 का गुणज है। तो जो दोनों में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोग कॉमन। कॉमन माने उभयनिष्ठ, ठीक है। हिंदी में उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 24 मिलता है, 24 मिल रहा है। कहने का अर्थ है कि 24 जो है 4 का गुणज है, या जो 24 है वो 6 का भी गुणज है, मतलब दोनों में है। ये दोनों में है तो कॉमन है, ठीक है। और जैसे अनंत तक होता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आएगा, इतना समझ में आएगा। जो दोनों में होता है वो हमारा उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है कि याद करना जरूरी है, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए, पहले बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। जैसे कि 4 इंटू और 1 से 1 भी प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो 4 इंटू 4 में गुणा करते हैं, 4 हो गया। तो जो 4 है, 4 का गुणज 4 हो गया। कहने करते कि स्वयं का, मतलब कि कोई भी संख्या स्वयं का गुणज होता है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया पहला बात। दूसरा कि किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। देखिए, जैसे कि इसका मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो देखिए, जो 4 है इसके बराबर है, 4 जो 4 के बराबर है। लेकिन अगर हम 4 इंटू 2 करते हैं, 4 इंटू 2 करते हैं तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। 8 भी गुणज है इसका, लेकिन इससे बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। बड़ा या बराबर, यहाँ बराबर है, यहाँ बड़ा है। लेकिन अगर क्या हम छोटा भी हो सकता है, तो देख लेते हैं। अगर 4 से सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है तो 1 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। अगर 3 को हम चाहेंगे लोग कि 3 4 का गुणज हो जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 3 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 नहीं हो पाएगा। कहने का अर्थ यही है कि किसी भी संख्या का गुणज जो होता है, जो ये गुणज होता है, उस संख्या से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगला क्या है। किसी भी संख्या के गुणज की संख्या अनंत मतलब इन्फिनाइट तक होती है। इन्फिनाइट तक होती है, जैसे कि हम देखिए कैसे इन्फिनाइट होती है।
प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 और डॉट 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 इन्फिनाइट तक होती है, ठीक है, इन्फिनाइट तक होती है। कहने का अर्थ ये है कि इसका भी मतलब कि अनंत तक होती है। कोई नहीं जाना है कि ये कितना पर जाकर ख़त्म होती है, ठीक है, अभी तक किसी को नहीं पता है कि कितना पर इसका अंत होता है, इसीलिए इसको हम लोग अनंत मानते हैं, मतलब कि अनंत है, ठीक है। ये क्या है? ये अनंत है। तो जब ये अनंत है तो अगर हम 4 में ये अनंत से गुना करेंगे, अनंत से अगर इसमें गुना करेंगे तो हमको आंसर जो आएगा वो अनंत ही आएगा ना, मतलब कि हमें नहीं पता है कि हम कितना से गुना करेंगे। इसीलिए जब ये निश्चित नहीं है तो हमारा इसका गुणज भी निश्चित नहीं होगा। जब प्राकृत संख्या निश्चित नहीं है तो ये भी हमारा गुणज जो है निश्चित नहीं होगा। आपको समझ में आएगा? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देख लीजिए अगला क्या बोला। अगला बोला कि उभयनिष्ठ गुणजों की संख्या इन्फिनाइट होती है, मतलब ये गुणज जो होते हैं इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट होते हैं। दोनों एक ही है क्या? किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है, किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या इन्फिनाइट होती है। देखिए ये दोनों एक नहीं है, अलग है। देखिए किसी भी संख्या का गुणजों की संख्या, इसमें सिर्फ गुणज बोल रहा है, सिर्फ इसका गुणज बोल रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है उभयनिष्ठ गुणजों की संख्या, मतलब जो ये दोनों में है, दोनों में अभी आगे कितना तक इसमें जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा, अब हमें भी नहीं पता, मतलब ये किसी को नहीं पता कि आगे जितना तक ये जाएगा तो इसमें कितना कॉमन होगा जो दोनों में हो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए जहाँ तक आपको बराबर हो गया समझ में, एक बार और बता देते हैं। देखिए गुणज क्या होता है कि किसी भी नंबर को प्राकृत संख्या में मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलता है उसे गुणज कहते हैं। जैसे 4 में हम एक प्राकृत संख्या उससे गुणा करेंगे तो जो हमको ये मिल रहा है ये इसका गुणज होगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा बात की उभयनिष्ठ गुणज क्या है? जो दो संख्याओं के में कॉमन होता है, जैसे कि 12 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 12 दोनों में कॉमन है, 24 भी दोनों में कॉमन है, 24 है दोनों में कॉमन है, इसे हम लोग उभयनिष्ठ गुणज बोलेंगे, ठीक है। अब हम ये भी आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक संख्या का स्वयं की गुणज होती है, ठीक है, आपको समझ में आ गया प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। किसी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा होता है या बराबर होता है, उससे छोटा नहीं होता है। ये सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लो जो दोनों में है। गुणनखंड का भी क्वेश्चन करेंगे लो, गुणज का भी क्वेश्चन करेंगे लो, आराम से एकदम बढ़िया से सारा क्वेश्चन करेंगे लो। उसके बाद इस चैप्टर को बाय बाय टाटा कर देंगे लो, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हम देखिए ये सभी क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा है, ये सभी क्वेश्चन है, इसमें आंसर नहीं है, आंसर हम बताएंगे आपको। ये सभी क्वेश्चन है जो आपको अभी करना है, ठीक है, आपको हमको दोनों आदमी को करना है। ये सभी मिटा देते हैं। इतना तक आपको क्लियर हो गया है तो ये सभी मिटा देते हैं, ठीक है, ये सबको मिटा देते हैं लो और क्वेश्चन करते हैं लो। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जल्दी से जल्दी करिए लो, ताकि जितने बच्चे जेएनवी का तैयारी करें उन तक ये वीडियो पहुंच सके, उन तक ये सभी लाभ पहुंच सके, ठीक है, उनको भी आसान हो जाए समझने में। अब देख लेते हैं लो हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इधर से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 112 के अभाज्य गुणनखंड, 112 के अभाज्य गुणनखंड है, 112 के अभाज्य गुणनखंड है। पहला देखेंगे लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और 4 नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे लोग कि अभाज्य संख्या है, जो 112 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन है। देखिए 2 2 2 3 3 7 है, मतलब ये सभी अभाज्य संख्या है, तो सभी है अभाज्य गुणनखंड, सभी है जितना भी आपको दिख रहा है चारों अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन 112 का कौन सा अभाज्य गुणनखंड वो देखेंगे। हमने आपको बताया था कि 112 का गुणनखंड या किसी भी अंक संख्या का अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे। जैसे 112 है, ऐसे करेंगे लो, ये 2 से कट रहा है, 2 से आप विभाजित है कि नहीं, बताया था कि अंक के लास्ट में 2 4 6 8 रहता है, 0 2 4 6 8 रहता है, तो वो संख्या कट जाती है 2 से। ये 2 से कट जाएगा तो 2 5 10 है, गया 8 से तो 12, 6 दूना के 12, फिर इससे 2 से ले जाएंगे लोग क्योंकि यहाँ 6 है, तो 2 दूना के 4 और उसके बाद एक इधर गया तो 8 दूना के 16, फिर ये 2 से जाएगा तो 2 1 में 2 और
2 1 में 2 और 4 दूना के 8, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। और फिर 7 से जाएगा तो 7 1 में 7 होगा। तो कहने का अर्थ है कि 1 2 3 और ये 4, 4 2 और 1 7 इसमें होना चाहिए, 1 7 होना चाहिए। 4 को 2 और 1 को 7 होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं 1 2 3, 3 को 2 है तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा, 1 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 2 नंबर में देख लेते हैं 3, इसमें तो कहीं 3 नहीं है तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। 2 नंबर को ऑप्शन देख लेते हैं लोग कि इसमें 3 दिया है, 3 इसमें हमारा कहीं नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है तो आप लोग को तैयारी जल्दी जल्दी करना चाहिए, मतलब कि आपको रिवीजन करना चाहिए। वैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी कराएंगे हम कुछ दिनों में। देखिए 24 और 66 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? गुणनखंड कौन है, ठीक है। हम आपको बताएं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। हमने आपको बताया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे कहते हैं जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, उसे हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है 1 3 6 8। देखिए कह रहा है कि 24 और 66 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है, ये दोनों अंक संख्याओं में कॉमन कौन सा है। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 24 है और यहाँ 66 है। तो देखिए 24 का गुणनखंड क्या होगा? 24 का गुणनखंड हमने आपको बताया है कि गुणनखंड का, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग गुणनखंड के बारे में विस्तार से पढ़े थे। तो गुणनखंड के बारे में हमने बताया कि किसी भी संख्या को टुकड़ा टुकड़ा करना, जैसे कि 24 को, इसको टुकड़ा टुकड़ा हम लोग कैसे करेंगे। और बोल रहा है कि अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। इसमें अभाज्य कुछ नहीं पूछ रहा है, बस उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है। तो हम इसको ऐसे काट रहे हैं, इसे कर रहेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मतलब कहने का अर्थ है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली पूछ रहा है। देखिए अभाज्य, जब अगर अभाज्य पूछेगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, लेकिन अगर उभयनिष्ठ पूछ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब इसमें आप कोई भी अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या दोनों आ सकता है इसमें। तो देखिए पहले तो हम लोग देखेंगे लोग कि 1 के पहाड़ा में तो सभी संख्याएं होती हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 के पहाड़ा में ये भी आएगा, 1 के पहाड़ा में ये भी आएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इंटू नहीं लगाना है क्योंकि अभाज्य ने पूछा है, फिर कोमा लगाना है। फिर देखना है कि 2 के पहाड़ा में आए तो 2 के पहाड़ा में 12 बार में 12 दूना 24, 2 के पहाड़ा में। और इसके बाद हम लोग देखेंगे लोग 3 के पहाड़ा में, ठीक है। तो 2 के बाद 3 के पहाड़ा में कितना में आएगा, 3 3 3 8 24, ठीक है, 8 बार में, ठीक है। 4 के पहाड़ा में 4 3 12, 4 4 4 5 20, 4 6 24। 5 के पहाड़ा में कितना आएगा, 6 के पहाड़ा में 4 बार में। देखिए इसी को हम लोग इतना ही से, देखिए ऐसे हम लोग कर लेंगे लो ना, तो हमारा एकदम सिंपल है। ये 3 गो को हम लोग लिखेंगे लो, पहले 2 3 1 तो लिखा गया, फिर इधर वाला को लिख देंगे लो 6 8 12। समझ में आया आपको, समझ में आया। अगर हम लोग करते लो, यहाँ 4 है, फिर 4 के पहाड़ा देख लेते हैं, 5 पे 6 करते लो तो 6 × 4 होता है, मतलब कहने का यही ऐसे हो जाता है। फिर 7 के पहाड़ा देखते हैं लोग, 7 के पहाड़ा में नहीं आता है। 8 के पहाड़ा में देख लो तो यही चीज़ भाई यहाँ आ जाता है। इसीलिए हम इतना ही में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम बचाना है तो इतना ही हम लोग कर सकते हैं लोग कि बस 2 के पहाड़ा में देखना है कितना बार में आ रहा है, 3 के पहाड़ा में देखना है कितना बार में आ रहा है, 4 के पहाड़ा में देखना है कितना बार में आ रहा है। और जितना यहाँ आ गया 6 तो हम यहाँ 6 लिखेंगे तो वही जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो एक साइड में ये वाला साइड को भी यहाँ लिखेंगे लो, ये वाला साइड को भी यहाँ लिखेंगे लो। अब चलते हैं ना 66 के पहाड़ा में। देखिए 66 का जो है तो हम 1 के पहाड़ा में तो सब आता है, ये आपका आ जाएगा 2 के पहाड़ा में तो कितना बार में 33 बार में आएगा। 3 के पहाड़ा में ये आ जाएगा आपका 3 के पहाड़ा में 3 3 दूना के 22 बार में आ जाएगा, ये 22 बार में आ जाएगा, ठीक है। 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा क्योंकि देखिए 4 के पहाड़ा में क्या होता है, जो इधर से कटते मतलब पीछे से 2 अंक जो 4 से विभाजित हो, तो 4 के से विभाजित हो रहा है 6 6, 4 1 में 4, तो यहाँ हो गया 2 26 और नहीं हो रहा है 4 के पहाड़ा में ये नहीं आएगा। और 5 के पहाड़ा में देख लेते हैं हम लोग, 5 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा। 6 के पहाड़ा में देखेंगे लोग, देखिए 6 के पहाड़ा में क्या आता है,
6 का विभाजित का नियम हमने आपको बताया था कि 6 का विभाजित कब होगा, जब ये संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो 2 से यहाँ विभाजित हो ही गया, 3 से विभाजित हो गया, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा, 11 बार में हो गया। 6 7 से क्या हो जाएगा, 7 से नहीं, ये आपका हो जाएगा, 7 से नहीं हो पाएगा। 8 से क्या होगा, 8 8 64, नहीं से भी नहीं होगा। 10 11 से भी, अब डायरेक्ट अभी ये 11 से ही होगा, तो ये वाला लिखेंगे लो, फिर एक वाला ये वाला लिखेंगे लो, ठीक है। देखिए 11 आ गया, तो हम 12 से इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि 11 से अब यहाँ 11 आ गया, तो फिर अगर हम 11 से करेंगे तो 6 ही आएगा। फिर 12 से करेंगे लो तो 12 से नहीं कटेगा, फिर आगे जाएंगे तो 22 आएगा, फिर आगे जाएंगे तो 33 आएगा, और 33 के बाद डायरेक्ट ये 66 आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया कि एक बार में करेंगे तो यहाँ 66 आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 24 भी लिखना है क्योंकि एक बार में इससे गुणा करेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, फिर भी कुछ छूट रहा है। देखिए इसमें 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 4 छूट रहा है, बोल रहे हैं कुछ छूट रहा है, तभी जाकर हम लगा हमको 3, इसमें 4 और इसमें 6। देखिए इसी बार इसमें या इसमें गुणा करेंगे लो तो ये इतना आएगा, ठीक है। एक में हम लोग कितना से गुणा करेंगे लो, 33 से, सॉरी एक में 66 से गुणा करेंगे लो हम लोग, ठीक है। 66 से, यहाँ 66 एक बार में आएगा। अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे लो तो 33 आएगा, तो यहाँ आपको 33 करना है, 33। 3 से गुणा करेंगे लो, 3 से हमको गुणा करेंगे लो तो 22 आएगा, यहाँ 22 हो गया। 4 से गुणा नहीं, 6 सब डायरेक्ट होगा, तो 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 11 आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसे आप कर लिए ना तो आपको ऐसे भी आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले 1 के पारा से ले जाना है, 1 के पारा में कितना बार में आ रहा है, इधर लिखना है। 2 के पारा में कितना, इधर से लिखना है, इधर से इधर करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें उभयनिष्ठ कौन है, कौन मतलब मिलता जुलता है। इसमें 1 तो मिल नहीं रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, और 4 6, अब 6 मिल रहा है। 6 के बाद आपका कोई नहीं मिल रहा है संख्या, कोई संख्याएं नहीं मिल रहा है। तो कहने करते कि 1 मिल रहा है, 2 3 और 6, तो ये 4 संख्याएं किस ऑप्शन में है, ठीक है। ये जो 4 संख्याएं किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, और दूसरा ऑप्शन में है, सॉरी चौथा में नहीं था, तीसरा में नहीं है, अब दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसमें है। देखिए 1 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आप सभी इसको नोटबुक पे लिखते चलिए लो, ठीक है। इसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेशन में आपको पूछना है कि हमको ये समझ नहीं आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम अगर देखें लो, क्वेश्चन नंबर 2 तो बोल रहा है कि 24 और नहीं अभी ये कर लीजिए लो, 3 नंबर करना है ना, 3 नंबर करना है। 78 बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 78 और 120 के उभयनिष्ठ बीच के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, गुणनखंड कौन है, ठीक है। गुणनखंड कौन है, कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं आप, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 और चौथा ऑप्शन है 6। कहने का अर्थ है कि और 78 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड में से कौन है, कौन मतलब कौन जो है वो उभयनिष्ठ है। 4 उभयनिष्ठ है दोनों में, कि 5 दोनों में कॉमन है, कि 3 दोनों में कॉमन है, कि 6 कॉमन है दोनों में, ठीक है। दोनों में, ठीक है। 78 का देख लेंगे लो हम, 78 का अगर हम देखेंगे लो तो आपका 78 को ऐसे ही करेंगे लो जैसे हमने बताया था, फिर यहाँ पे 120 हो गया, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे लो तो 78 बार में जाएगा। 2 से गुणा करेंगे लो तो 2 से गुणा करेंगे लो तो आपको हो जाएगा 2 1 में 2, सॉरी 2 3 6 और 1 गया इधर, 9 दूना 18, 39 बार में जाएगा, ठीक है। 2 से 39 बार में जाएगा। 3 से अगर ले जाएंगे, 3 से कौन सी संख्या करती है, जो दोनों के जो योगफल होता है वो 3 से विभाजित है, तो क्या दोनों का योगफल कितना होगा, 8 7 आपका 15 5 15, 3 से कट जाएगा, और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 अरे 3 3 3 4 3 5 3 6 18 26, या 26 बार में कटेगा, 3 से 26 बार में कटेगा। अब देख लेते हैं लोग 4 से कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए 4 से क्या उसका नियम होता है, 4 से ये नियम होता है कि 2 अंक पीछे से 2 अंक जो है वो कटना चाहिए 4 से। तो 4 से अगर पीछे से दोनों अंक को कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 1 में 4 दूना के 8, 4 1 में 4 और यहाँ 3 है, 3 होगा ना, 4 3 7 8 और 4 3 12 4 24 4 6 24 4 7 8 4 32 4 8 32 4 9 36 आ रहा है,
4 9 36, अभी शेष कुछ बच जाएगा। यहाँ 8 6 7 8 2 शेष बचेगा, इसलिए 4 से नहीं कटेगा ये संख्या, और 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से जब उसके लास्ट अंक में 0 और 5 होता है तो ये संख्या 5 से विभाजित हुई है, लेकिन इसके अंक में ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अब 6 से देख लेते हैं लोग, 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 6 से विभाजित होगा तो कितना बार में होगा 6 से विभाजित? अगर 6 से विभाजित होगा तो आपका 6 एक में 6, एक इसमें जाएगा 14 बार 36 18 13 बार में, 13 बार में होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लोग क्या 6 7 से विभाजित होगा? 7 से विभाजित ये होगा, 7 एक में 7 नहीं होगा। 8 से विभाजित होगा, पीछे से 3 अंक उसको होना चाहिए, तो 8 से भी विभाजित नहीं होगा। 8 8 64 8 9 नहीं होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित नहीं होगा, 10 से विभाजित नहीं होगा, 11 12 13 14 15 ये सब किसी से विभाजित नहीं होगा, डायरेक्ट अब 13 से विभाजित होगा। तो हमने तो ऐसे कर लिया है ना, ऐसे किया हूँ ऐसे किया हूँ ऐसे किया हूँ, तो हमको इधर से भी संख्या भरते जा रहा है, इधर से भी भरते जा रहा है, तो हमारा गैप पूरा हो गया। अगर हम सिर्फ इधर से करते कि आगे 2 के पढ़ा में आगे फिर 3 के पढ़ा में, तो हमको 78 तक जाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हमने ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया। अब देखेंगे लोग ये 1 से भी कटेगा, तो 1 से कितना बार में कटेगा? 1 से 120 बार में कटेगा, 1 से 120 बार में कटेगा। इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से भी स्टार्ट कर रहे हैं लोग। ठीक है, 2 से कितना बार में कटेगा? 60 बार में कटेगा। 3 से कितना बार में? 3 चौके 12 40 बार में कटेगा। 4 से कितना बार में कटेगा? 4 5 20, 4 1 में 4 4 दूना काट 4 3 12 4 3 12, यहाँ 30 बार में कटेगा। 3 चौके 12, ठीक है, 30 बार में कटेगा। 5 से कितना बार में कटेगा? 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट अंक 0 है, तो 5 दूना के 10 2 5 5 दूना के 10, और आपका हो जाएगा 5 दूना के 10 2 जगह 5 5 चौके 20, 24 बार में कटेगा। फिर 6 से कटेगा क्या? ये जब 2 और 3 से कट गए तो 6 भी से कटेगा ये, तो 6 से कितना बार में कटेगा? 6 से आपका कट जाएगा 6 दूना के 12 2 बार 20 बार में, सॉरी 20 नहीं बोल रहा है, 6 से आपका कट जाएगा 6 दूना के 12 20, हाँ 6 से 20 बार में कट जाएगा, 6 से 20 बार में कट गया। देखिए ऐसे हम भरते गए और उधर से भी भरते हैं, तो जगह जल्दी से भर गया। अगर सिर्फ इधर से जाती या सिर्फ उधर से आते तो हमको बहुत टाइम लगता है। अब देखना है कि इसमें उभयनिष्ठ कौन है, कौन उभयनिष्ठ है इसमें, तो इसमें आपका 2 इसमें उभयनिष्ठ है, 2 इसमें उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, और आगे चलेंगे तो अब कोई नहीं दिख रहा है हमको उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 बस 2 उभयनिष्ठ है। तो अब देखेंगे लोग कि 2 और 3 में से ऑप्शन में कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन एक एक अंक का है, तो इसमें 2 किसी ऑप्शन में 2 नहीं है, बस एक ऑप्शन में 3 है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 3 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे? कुल कितने होंगे के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे? ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन है आपका 18, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 30। देखिए ये आपको भारी लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं भारी, ये बहुत आसान है। देखिए कह रहा है कि 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6। ठीक है, तो इसमें हमको बस ये देखना है कि देखिए ये 2 के पावर 6 मतलब 2 को 6 बार, 2 इंटू डॉट 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 6 बार, इंटू 3 को भी 6 बार, 3 इंटू 3 डॉट 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 6 बार, 5 को भी 6 बार, तो 5 इंटू 5 डॉट 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 6 बार। ठीक है, अब देखेंगे लोग कि ये सभी संख्याएं अभाज्य है कि नहीं, क्योंकि इसमें अभाज्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम सभी संख्याएं अभाज्य है, 2 अभाज्य, 3 है, 5 अभाज्य है। ठीक है, तो अगर हम जोड़ेंगे कि इसमें 6 बार, ये जो संख्याएं हैं ये 6 बार है, ये भी 6 बार है, ये 6 बार है, ये 6 बार, ये भी 6 बार, 6 6 12 बार दूना 6 6 12, इस सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये जितनी अभाज्य संख्याएं होगी हमारी, ये 6 गई, ये 6 गई तो 12 हो जाएगा, ये 6 गो 36 18 हो जाएगा। टोटल मिलाकर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। मतलब कितनी संख्याएं होंगी? 18 संख्याएं होंगी। देखिए अगर पूछ देता आपका यहाँ भाज्य संख्याएं कोई दे देता, जैसे कि 2 तो अभाज्य है, 4 दे देता, तो आप कैसे करते? आप करते कि 2 इंटू 2 डॉट 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 डॉट
अब ये अभाज्य जो है ना, अब फिर इंटू थ्री डॉट 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 इंटू थ्री डॉट 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 इंटू, फिर आपको पूछता है कि 4 कप, 4 तो अभाज्य नहीं है, तो भाज्य, तो इसको हम लोग अभाज्य बना देते लोग। तो क्या करते हैं लोग कि 2 इंटू टू इंटू टू, इसका पावर हम लोग 6 करते लोग, तब हो जाता 2 के पावर 2 बार और उसके बाद से 6 करेंगे लोग तो हमारा हो जाएगा ना। देखिए 2 को हम 2 बार लिख देंगे, 2 दूना के 4 और 4 के पावर 6। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, हम कैसे लिखेंगे इसको प्लस माइनस के रूप में, इसको प्लस माइनस के रूप में हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम 4 विषय दे दें, 4 का गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड, आप कैसे करिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, आप 4 2 ऐसे करिएगा ना, 2 फिर 2 से एक बार में, तो 2 इंटू 2 हुआ ना इसका अभाज्य। तो अगर 4 का हम अभाज्य करते हैं, इस 4 का अभाज्य करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर इसके पावर हम 6 लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू और फिर ये 2 का पावर 6, मतलब ये 2 को 6 बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लो 3, फिर यहाँ 2 इसको इंटू, और जो ये 6 है ये 2 है, इसको 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 3 और 2 5, एक 6 हुआ, एक जो एक्स्ट्रा है ये 2 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, ये 7 हो रहा है, ये 6 होगा, ये 6 होगा, तो कितना 6 6 12 12 6 13 6 6 12 18 19, ये क्या हो जाएगा हमारा 19। अगर ऐसे पूछता तो हमारा 19 आंसर होता, लेकिन ऐसे पूछ रहा है तो 6 6 6 12 12 6 18, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा 18, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा 18। अब देखते हैं लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं लोग, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, और अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो हम उसको बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर भी हो गए, 4 नंबर था शायद, 5 नंबर देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बोल रहा है संख्या 148 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, कुल कितने होंगे, ठीक है। इसका बोल रहे इसका कुल कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, कुल कितने होंगे, पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 7, चौथा है 4। देखिए हमने आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने को सिखा रखा है कि अगर देखिए अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलता है, ऐसे गुण निकलता है अभाज्य गुणनखंड। देखिए 148 में रखेंगे लो हम लोग, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2, तो 2 से ले जाएंगे लोग 7 दूना के 14 और 4 दूना के 8, फिर इसको 2 से ले जाएंगे लो तो 2 तिहाई 6, 7 दूना के 14, फिर 2 से नहीं जाएगा तो इसको 3 से देखेंगे लोग, 7 3 10, 10 3 से विभाजित है नहीं है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 7 49, 7 तरीके के 7 7 7 6 नहीं होगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 8 ने से कटेगा ना, 28 27 ना 24 26, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 हमको लगता है डायरेक्ट 37 से कटेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 37, ठीक है। 37 क्या है, 37 अभाज्य संख्या है, 37 क्या है अभाज्य संख्या है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। तो कितना हो गया 1 2 3, ये हमारा 3 मिला के कितना हो गया 3, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ये देखना है कि ये कितनी हो रही है, ये 3 हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन की 52 के सभी गुणनखंड है, 52 के सही गुणनखंड है, सही गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 52 के सही गुणनखंड है, सही गुणनखंड है, सही गुणनखंड है। तो देख लेते हैं लोग सही गुणनखंड कौन सा है। पहला क्या है, पहला 1 2 4 7 13 52। दूसरा ऑप्शन देख लेंगे लोग कि 1 2 4 7 13 26 और 52। तीसरा ऑप्शन देख लेंगे लोग 1 2 4 13 26 और 52, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 1 2 4 6 9 13 और 52। देखिए इसके सभी गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या के बराबर होगा, उससे कम होगा, ठीक है। तो अगर हम एक को मानते हैं तो एक तो सभी संख्या का गुणनखंड होगा, पहला ऑप्शन चेक है, इसको ऑप्शन से ही चेक करेंगे लोग, ठीक है।
एक से हो सकता है, एक से कितना हाली में होगा, 52 बार में होगा। दो से कितना बार में होगा, दो। अगर 52 को हम 2 से करेंगे तो 52 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 52 का आधा, 2 दूना के 4, उसके बाद से एक है 6 में 26, 26 इसमें नहीं है। देखिए सही गुणनखंड में इसमें 26 नहीं है। 2 से हम कितना बार में, 2 से इधर करेंगे तो इधर 26 होना चाहिए ना, ये नहीं था हमारा, ये गलत हो गया। ऑप्शन से चेक कर रहे हैं लोग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। 1 से तो ये 52 हो गया, 2 से 26 हो गया, और 13 कितना से हो रहा है, 4 3 बार 4 4 5 4 6 4 7 4 बटे 13 छोटे 13 13 52, ये तो हो रहा है। खैर इसको हम अभी देख लेते हैं लोग, ऑप्शन से चेक करना है इसको। अब इसको देखिए 1 से तो 52 हो रहा है, 2 से 13 हो रहा है, 2 से 13 नहीं होगा। 2 का अगर हम 13 बार में गुणा करेंगे तो होगा, नहीं होगा। 2 से हमारा क्या होना चाहिए, हमारे 2 से 26 होना चाहिए, और इस ऑप्शन में कहीं 26 नहीं है, इसलिए हमारे ये गलत होगा। इसमें देख लेते हैं लोग, 1 से तो 52 हो जाएगा, 2 से 26 हो जाएगा, और 4 से 13, फिर 7 के पारा में कहाँ 52 है, 7 7 7 7 7 6 42 7 8 56 7 8 56 49 के बाद डायरेक्ट 56, इसमें नहीं, तो ये हमारा सही गलत होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप, जो ट्रिक लग सकता है ना, उसको आप ऐसे करेंगे लो ना, ऑप्शन से चेक करेंगे लो, तो आपको बहुत काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। लेकिन अगर आप उसको अभाज्य गुणनखंड इसका निकालने लगे तो आप तो निकालते ही रह जाएंगे। अब देख लेते हैं लो दोस्तों, 5 नंबर तो हो गया। 6 नंबर जो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सा, निम्न में क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, निम्न में कौन सी संख्या, निम्न में कौन सी संख्याओं 24 24 40 24 40 72 तथा 104, 72 तथा 104 का एक उभयनिष्ठ है, ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, लॉजिकल जो क्वेश्चन है, उसको आप ऐसे ट्रिक से कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन से चेक कर सकते हैं उसको। अगर आप उस तीनों का अगर गुणनखंड निकालने लगे लो, तब तो आप निकालते ही रह जाइएगा लो। इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए इस कौन कौन सा है, 24 1 40 और 72 और 104। पहले देने के लो 16 से 12 से पहले चेक कर लेते हैं लोग। तो 12 से 24 तो कट जाएगा, 12 दूना के 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 40 नहीं है, तो 40 ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि 12 जो है वो 24 का तो हो जा रहा है, लेकिन 40 का नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सभी का, निम्न से कौन सी संख्या हो, इतना इतना एक गुणनखंड है जो तीनों के पारा में वो उस गुणनखंड का है, जो मतलब ये जैसे कोई भी एक संख्या है जिसके पारा में ये तीनों आना चाहिए, लेकिन 12 के पारा में तीनों नहीं, ये चारों नहीं आ रहा, तो 12 गलत होगा। 16 देख लेते हैं, 16 दूना 32, 16 के पारा में 24 नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। 18 देख लेते हैं, 18 दूना 36, 24 नहीं आ रहा है, सॉरी काट दिया, उसको काटना था ना, 24 है, तो 24 हमारा नहीं आ रहा है, 18 पर इसमें गलत। ऑप्शन नंबर 8 है, तो 8 3 के 24, 8 5 40, और 72 भी कट जाएगा, 104 भी कट जाएगा, 8 तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम इसका ऐसे गुणनखंड इसके निकालने लगे और उसके बाद उभयनिष्ठ मिलाने लगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हमको क्या करना है, आपको सॉरी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हमको क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं लोग अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर अब 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 और 103 के उभयनिष्ठ, 23 और 103 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, पहला देख लेते हैं नॉर्मल, पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 0 और चौथा जो है वो 1 है। बोल रहा है कि 23 और 103 में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो कुल कितने होंगे। 3 गो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो मिल रहा है, या 2 गो गुणनखंड उसमें मिलेगा, ये 1 की
अरे जीरो भी था इसमें, हाँ जीरो या जीरो मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे 23 बोल रहा है और 103 बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो मिल जाएंगे, ठीक है, कितने गुणनखंड है जो मिल जाएंगे। तो ऐसे हम लोग करते हैं इसको, 23 के पारा में देखते हैं 103 है कि नहीं। 23 कट रहा है किसी संख्या से। देखिए 23 के पहाड़ा में अगर देखेंगे हम लोग, तो 23 के पहाड़ा में कितना बार गुणा करें, 3 से 103 अगर 3 तरीक ना हो। देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा हमको लग रहा है कि इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 23 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 23 के, तो 23 किससे कटेगा, पहले 2 से कटेंगे, नहीं कटेगा, 3 2 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 तरीके 21 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 12। कहने का अर्थ देखिए, देखिए ये लॉजिकल है बहुत ज़्यादा, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये 1 इंटू 23 से कटेगा, ठीक है, 1 इंटू 23 बस ऐसे ही कट सकता है। कितने को होगा कि सिर्फ 23 लिखेगा लोग, और इसको क्या करेंगे लोग, नहीं ये देखिए अभाज्य पूछ रहा है ना, तो हम 1 इसमें नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 1, क्योंकि 1 ना ही अभाज्य संख्या है और 1 ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। इसको थोड़ा, ठीक है, 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ 23 रह जाएगा, सिर्फ 23 अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 23 रह जाएगा। 103 है तो 103 का आगे हो सकता है 3 1 4, 103 जो अभाज्य संख्या नहीं है इसके आगे भी हो सकता है कुछ। अब कुछ हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे लो इसका, ठीक है। तो अगर कुछ भी होता है 23 के पारा में, अगर ये नहीं है इसमें 5 इंटू कुछ भी होगा, अगर 2 इंटू 3, ये 2 इंटू नहीं होगा, कुछ में अगर 3 इंटू कुछ भी होता है, अगर मान लेते हैं कुछ भी होगा, तो ये 23 से मिलेगा नहीं मिलेगा, और 23 इसमें आएगा भी नहीं, 23 जो है इसमें आएगा भी नहीं, क्योंकि 23 के पारा में 103 नहीं है, 103 नहीं है। ये अगर 5 गुना के 10 करते हैं लोग, 3 के 9 और 3 गुना के 6 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 3 12, 1 और 4 गुना 8 नहीं होगा, 5 से भी करेंगे तो 5 15 नहीं होगा, 6 मतलब कहने करते कि नहीं होगा, कहने करते कि एक भी इसमें गुणनखंड जो है नहीं मिल रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा 0, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब क्वेश्चन लॉजिकल है, ठीक है, और लॉजिकल क्वेश्चन है कि आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 103 का था ना, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्या का गुणनखंड नहीं है। निम्न में कितना नंबर है, 9 नंबर है। निम्न में किस संख्या का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 99, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त, कैसे उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि निम्न में किसका गुणनखंड नहीं है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा, सिर्फ गुणनखंड नहीं है कि किसको हम टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। 11 को हम टुकड़ा कर सकते हैं, 1 है 11 है कट गया, 1 है 11 है और 9 है 99 है, तो इसका भी हमारा गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड हो जाए, लेकिन तो 0 है, 0 का गुणनखंड कर देंगे, नहीं होगा, 0 टुकड़ा नहीं होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में, और 5 को क्वेश्चन है, बस 15 को क्वेश्चन है बस, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद स्वाहा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा 168 का गुणनखंड नहीं है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन 4। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना मतलब लॉजिकल है, अगर इसका गुणनखंड आप करने लगे तो करते रह जाइएगा, कितना समय बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको शॉर्ट मतलब कि इसको लॉजिकल अब दिमाग लगाइए, कहने करते कि इसका गुणनखंड कौन होगा, मतलब इसके पहाड़ जिसके पहाड़ा में ये आ जाए उसका गुणनखंड होगा।
अगर 4 के पारा में ये 168 आ रहा है तो उसका गुणनखंड है, 4 के पारा में अगर 168 नहीं आ रहा है तो उसका गुणनखंड नहीं है। तो हम ऐसे लगाएंगे ना कि पहले ऑप्शन नंबर 1 का चेक करेंगे लोग कि चेक क्या 168 4 से कट रहा है, 168 4 से कट रहा है, तो 4 चौके 16 कट गया, 8 उतर 4 दूनी 8, ये तो कट रहा है। अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं लोग, क्या कट रहा है, 8 हो गया, 8 8 दूना 16, 8 से कट रहा है क्या, गुणनखंड नहीं है, पूछ रहा है गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो 8 से 8 दूना के 16 और 8 से 1 मर 21 बार में कटेगा, क्या 2 से कटेगा, 2 से भी कटेगा क्योंकि उसकी इकाई अंक पे है। अब देख लिए ये तीनों से तो कट रहा है, ठीक है, तो क्या तीनों सही आंसर होगा, क्या तीनों सही आंसर होगा, नहीं, क्या तीनों सही आंसर होगा, नहीं। देखिए आप यहाँ पे फंसे होंगे, इसने पूछ रहा है गुणनखंड नहीं है, कौन नहीं है, ये तीनों है तो ये तीनों गलत है, ये नहीं है तो ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, 7 जो है उसका गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, अब दोस्तों देख लेते हैं लो, ये सभी तो गुणनखंड के थे, ये जो गुणनखंड है ये गुणनखंड, इसके सभी क्वेश्चन। अब गुणज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं लो, गुणज के। ये तो हो गया, ये तो सॉल्व हो गया सभी, और 5 गो क्वेश्चन है बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सी संख्या 22 की गुणज है, कौन सी संख्या 22 की गुणज है, 22 की गुणज है। देखिए पहले हमने आपको बता रखा है कि जो गुणज होता है ना वो संख्या के बराबर होगा, वो बड़ा होगा या बड़ा होगा। 220 हो गया, और 2 नंबर में देख लेते हैं हम लोग 418 हो गए, 3 नंबर में देख लेते हैं 342, और 4 नंबर में देख लेते 110। कहने का अर्थ कि 22 के पारा में चारों में से कौन सा आएगा। तो देखिए पहले वाला ही कट जा रहा है, 10 बार में आएगा। तो अगर ये पहले वाला क्वेश्चन अगर पूछ रहे गुणज कौन गुणज है, तो ये है, आगे मिल गया कि ये है, तो ये दोनों ये सब नहीं होगा। अगर एक ऑप्शन सही हो रहा है तो तीनों ऑप्शन गलत होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप ऐसे समय बचा सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता है कि आप इसका गुणनखंड निकालने बैठे, ऐसे निकालने बैठे तो आप बैठे ही रह जाएंगे और पता चला कि टाइम कहाँ से कहाँ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कि 176 तक 11 के गुणजों की संख्या। देखिए बहुत लॉजिकल है ये, आप इसमें दिमाग आपको बहुत लगाना है। देखिए कुछ भारी नहीं है, समझ गए ना एक बार इसका कॉन्सेप्ट, तो बस समझ गए आप। 15, 2 से 16, 3 नंबर ऑप्शन है 26, और 4 नंबर है क्या बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका समझिए, पहले बोल रहा है 176 तक 11 की गुणज क्या है, 176 तक 11 की गुणज क्या है। करने का अर्थ कि 11 से स्टार्ट हुआ है। देखिए गुणज कभी कम नहीं होता है, इस संख्या से कम नहीं हो सकता है, गुणज के बराबर हो गई यार। तो कर इसके बीच में जो है, ये बीच में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो पहले देखें कि 176 जो एक लास्ट में जो 176 है, ये इससे कट रहा है कि नहीं, ठीक है, ये कट रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 176 की जगह 177 होता, ऐसे मैंने एक बार कटा के देखते हैं तो कितना बार में जाएगा, 11 7 77, 76 बार में कट जा रहा है। अगर मान लेते ये नहीं कटता, अगर आप मान लेते 177 होता, ये नहीं करता, तो बोलते कि 177 तक की बीच की, तो पहले एक और पीछे करते लो, 176, ठीक है, 176 करते लो, 176 करते, 100 पीछे करते लो कि 176 क्या कट रहा है, मतलब इसे पीछे करेंगे जब तक 11 से नहीं कटे, इसके पीछे करेंगे जब तक 11 से नहीं कटे। अगर मान लेते हैं 176 कट भी गया, 176 कट गया, तो कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 11 से 11 के में 11, और 11 छः 66, 16 बार में कट रहा है। कहने करती है 16वां अक्षर है, ये जो है 11 के 16वां अक्षर है, 15वां अक्षर कुछ और होगा, 14वां अक्षर कुछ और होगा, और कुछ करते करते पहला अक्षर ये, और ऐसे कुछ करते करते ये 15वां, ये सॉरी 16वां है, ये 16वां है, ठीक है। मतलब कि 16 है, इसके बीच में कितनी संख्या है, 16 है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखिए हम कैसे समझाएं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर, और बस 2 क्वेश्चन होगा, उसके बाद से स्वाहा हो जाएगा। वैसे देखिए बोर नहीं होना है आपको कि क्या पढ़ा रहा है मास्टर, मतलब आपको बोर नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कि 13 का 9वां गुणज, लल्लू क्वेश्चन है, 13 का 9वां गुणज। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, गुणज कौन सा है, तो आप सभी कौन सा है यार, सभी वीडियो को पोस्ट कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कौन सा होगा। ऑप्शन भी दे देते हैं, 104, 2 नंबर आपका हो जाएगा 77, 3 नंबर हो जाएगा 117, और 4 नंबर होगा 63। इसका आंसर आप कमेंट में अभी बताइए, और अभी हम बता देते हैं। वैसे पहले वीडियो को पोस्ट कीजिए और बताइए कमेंट में।
कर लिया। अब देखिए इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, नौवा गुणज ना, तो 13 में मतलब कि 13 के पहाड़े में 9वां बार में क्या होगा, तो 9 से गुणा कर देंगे लोग, 29 27 के साथ हाथ लगा तो 9 होगा, 9 9 2 11, 117 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 117 हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर की एक 14 नंबर क्वेश्चन कुछ बड़ा है, बड़ा नहीं है मतलब आसान ही है, मतलब उसका क्वेश्चन कुछ है, कोई कोई क्वेश्चन होता है कि उसका मैंने देखने में लगता है इतना बड़ा में इतना जगह में है और उसका आंसर एकदम छोटा सा होता है, कोई कोई क्वेश्चन एकदम एक लाइन में होता है उसका आंसर 5 लाइन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं लोग। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या है, योग से आने वाली संख्या के दहाई देखिए बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दहाई स्थान पर आई, स्थाना नहीं स्थान पर आई अंकों का अंतर। 18 के प्रथम 5 गुणजों का योग से आने वाली संख्या के दहाई स्थानों पर अंतर क्या होगा। ठीक है, स्थान पर आए अंकों का अंतर क्या होगा। देखिए ये बहुत घुमा घुमा के पूछा है। पहला है 3, दूसरा है 7, तीसरा है 1, चौथा है 0। तो देखिए पूरे 8 के प्रथम 5 गुणज, 8 एक में 18 के 18 में 1 से गुणा करेंगे, 18 में 2 से गुणा करेंगे, 18 में 3 से, और 18 में 4 से, और 18 में 5 से, और सभी को ऐड करेंगे तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 25 90। अब सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाए, 8 8 6 4 4 8 8 8 16 16 6 16 17 18 19 20 21 22 22 के 2 अपना गले 3 1 4 4 4 1 5 5 5 10 10 10 और 9 19 19 20 19 के बाद ये 6 हो जाए तो 26 हो जाए, 262। ठीक है, 262 आ रहा है। अब बोल रहा है कि संख्या गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई स्थान पर आए अंकों का अंतर। दहाई स्थान पर आए अंकों का अंतर, जो दहाई स्थान पर है ना 6 का अंतर पूछ रहा है। ये कैसे पूछ रहा है जी, 60 अगर मान लेते हैं 6 होगा। इस ऑप्शन कैसा क्वेश्चन है। 18 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दाहिने स्थान पर आए अंक का अंतर। ऐसे क्वेश्चन है कि आने वाली संख्या के दहाई और इकाई, दहाई और इकाई स्थान संख्या के स्थान पर आए अंकों का अंतर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 2 है वो हो जाएगा आपका इकाई। ठीक है, जो 2 है वो हो जाएगा आपका इकाई, और जो ये 6 है वो दहाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हमारा हो जाएगा। इस ऑप्शन में नहीं है, किसी को 4 बना लीजिए, लो ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 4 तथा 11 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज कौन सा है, कौन सा नहीं है। 1 नंबर है ऑप्शन 88, 2 नंबर है 176, और 3 नंबर है 60, और 4 नंबर है 132। देखिए ये हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क रहेगा, आपको बताकर और कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप, ताकि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी सारी
सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियो आपको, जितना भी पढ़ाए हम, ये सभी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।